नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में मैं आपका स्वागत करती हूं। मैं हूं मानसी रंगल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। कर्नाटक में दलित शख्स के हाथ पैर बांधकर थाने में बेरहमी से पीटा गया। यूरिन पीने के लिए किया गया मजबूर। कांग्रेस पार्टी देश की आफतों के बीच अवसर ढूंढ रही है। भाजपा के मंत्री सीटी रवि ने कही ये बात। छत्तीसगढ़ में दवाई लेने निकले युवक को थप्पड़ जड़ने वाले जिले के कलेक्टर को हटाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मांगी माफी। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया लॉकडाउन। अरविंद केजरीवाल बोले तीसरी लहर की कर रहे हैं तैयारी। इस साल 60,000 विदेशी भी कर सकेंगे हज। सऊदी सरकार ने दे दी इजाजत। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के चिकमंगलुरु से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक दलित समुदाय के शख्स ने आरोप लगाया है कि पुलिस स्टेशन में उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, उसे यूरिन पीने के लिए मजबूर किया गया। चिकमंगलुरु के एसपी ने कहा है कि मामले के सामने आने के बाद आरोपी सब इंस्पेक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का आदेश दे दिया गया है। आरोपी सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर कर दिया गया है। पीड़ित ने बताया कि हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन में उसे बुरी तरह पीटा गया। उसके हाथ पैर को बांधा गया। वह प्यासा था। जब उसने पीने के लिए पानी मांगा तो उनमें से एक ने उसके ऊपर यूरिन कर दिया। उन्होंने उससे कहा कि अगर छूटना चाहते हो तो जमीन पर पड़े यूरिन को पियो। कांग्रेस पार्टी देश की आफता के बीच अवसर ढूंढ रही है। हाल ही में इस पार्टी की ओर से जारी किए गए बयान टूलकिट देश को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। उसके जवाब में भाजपा पार्टी के मंत्री सीटी रवि ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता इस टूलकिट को नकली साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस टूलकिट को लेकर भाजपा ने पुख्ते सबूत पेश करके कांग्रेस को बेनकाब कर दिया है। अगर यह टूलकिट नकली है तो इस टूलकिट के दिशा निर्देश के तहत ही कांग्रेस के नेता तथा समर्थकों की बयानबाजी क्या महज एक संयोग है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में सूरजपुर जिले के कलेक्टर रणवीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा दिया गया है। यह वही कलेक्टर है जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान दवाई लेने निकले एक युवक की जमकर पिटाई कर दी थी। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल होने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें पद से हटाने के निर्देश दिए। उनकी जगह IAS गौरव कुमार सिन्हा को नया जिलाधिकारी बनाया गया है। मुख्यमंत्री बघेल ने ट्वीट किया, सोशल मीडिया के माध्यम से सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा द्वारा एक नवयुवक से दुर्व्यवहार का मामला मेरे संज्ञान में आया है। यह बेहद दुखद और निंदनीय है। छत्तीसगढ़ में इस तरह का कोई कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर रणवीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। पूर्वोत्तर का राज्य मणिपुर रविवार को सुबह भूकंप से कांप गया। मणिपुर के उखरुल में सुबह 6:56 पर भूकंप के झटके लगे। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने ये जानकारी दी। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 रही। दिल्ली में लॉकडाउन की अवधि एक बार फिर से एक हफ्ते के लिए बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह जानकारी दी। इसके बाद दिल्ली में 31 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इससे पहले लॉकडाउन की अवधि आज शाम को समाप्त होने वाली थी। उन्होंने कहा कि आज फिर से हम सब दिल्ली के लोगों को तय करना है कि लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। अप्रैल के महीने में जब पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर आई तो हालात बेहद खतरनाक थे। दिल्ली सबसे पहला राज्य था जिसने देश में सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर संक्रमण के मामले घटने का सिलसिला इसी तरह चलता रहा, लोग इस तरह से अनुशासन का पालन करते रहे तो 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि एकदम से अनलॉक करना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए 31 मई से धीरे धीरे अनलॉक करना शुरू कर देंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक वीडियो को लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है। बीजेपी ने कहा कि वह किसानों को न्याय प्राप्त करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगजनी करने के लिए उकसा रहे हैं। पार्टी ने कमलनाथ पर कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए सरकार की आलोचना करने पर भी हमला किया है, जिसमें कहा गया है कि उनकी टिप्पणी से भारत की छवि खराब होती है। मध्य प्रदेश बीजेपी इकाई द्वारा जारी किए गए 20 सेकंड के एक वीडियो में कमलनाथ को एक वर्चुअल मीटिंग को संबोधित करते हुए
हुए देखा जा सकता है। वीडियो में उन्हें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि यह आग लगाने का सही अवसर था ताकि किसानों को न्याय मिल सके। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाली पूर्व विधायक सोनाली गुहा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर पार्टी छोड़ने के लिए माफी मांगी है और वापस पार्टी में शामिल करने की अपील की है। सोनाली गुहा ने अपने इस पत्र को सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। उन्होंने कहा, मैं यहाँ टूटे हुए दिल के साथ लिख रही हूँ कि मैंने भावनाओं में बहकर किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया था और मैं वहाँ रहने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाई। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को कोरोना वायरस से संबंधित बताए जा रहे फंगस और अन्य रोगों को जानलेवा बताते हुए देश में अभी तक की स्वास्थ्य तैयारियों को आधा अधूरा करार दिया है। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार को ठोस उपायों पर काम करने की सलाह दी है। बसपा प्रमुख मायावती ने रविवार को एक ट्वीट में कहा, केवल कोरोना वायरस का प्रकोप ही नहीं बल्कि इससे जुड़े फंगस आदि के दूसरे रोग भी अति गंभीर व जानलेवा है। इसके लिए भी केंद्र और राज्य सरकारों को पूरी गंभीरता के साथ ठोस उपायों पर काम करना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि कोरोना के मामले में देश में तैयारी अभी तक काफी कम व आधी अधूरी लगती है। प्रसिद्ध लेखक चेतन भगत ने कहा कि भारत को कोरोना वायरस के बेतहाशा मामलों से पैदा हुए मौजूदा संकट से सीख लेने और अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने की जरूरत है। भगत ने शनिवार को यहां गल्फ महाराष्ट्र बिजनेस फोरम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारत ने 2020 में टीकाकरण को गंभीरता से नहीं लिया जैसे कि दूसरे देशों ने लिया। उन्होंने कहा, इस संकट से भारत को खास तौर से स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में भी सीख लेनी चाहिए। गलतियां करना ठीक है, बशर्ते हम उन्हें स्वीकार करें। पश्चिम भारत में इन दिनों हर तरफ कोरोना वैक्सीन की दूसरी लहर की मार है। इस बीच तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि कोरोना की अगली लहर बच्चों को निशाना बना सकती है। बता दें कि दुनिया में 12 साल के कम उम्र के बच्चों को फिलहाल कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। इतना ही नहीं, भारत में 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए भी किसी भी वैक्सीन को हरी झंडी नहीं मिली है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कोरोना की निजल वैक्सीन बच्चों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस तरह की वैक्सीन नाक के जरिए दी जाती है। कहा जाता है कि ये इंजेक्शन वाली वैक्सीन के मुकाबले ज्यादा असरदार है, साथ ही इसे लेना भी आसान है। अब समय एक छोटे से ब्रेक का। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का काम काज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। इस साल विदेशी तीर्थ यात्रियों को हज करने की अनुमति दी जाएगी। सऊदी गजट के अनुसार धार्मिक तीर्थ यात्रा 2021 सीजन में सभी के लिए खुली रहेंगी, लेकिन कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा नियम बरतने जरूरी होंगे। सांप्रदायिक सद्भाव समिति में प्रधानमंत्री के विशेष प्रतिनिधि मौलाना ताहिर अशरफी ने शनिवार देर रात बताया कि सऊदी अरब इस साल हज के लिए दुनिया भर के 60,000 लोगों को हज पर आने की इजाजत देगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर इस साल 18 साल से कम और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को हज पर आने की इजाजत नहीं होगी। इनमें भारत के लोग भी शामिल होंगे।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक परिवार के सभी 5 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। मृतकों में पति, पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। तीनों बच्चों की उम्र 10 साल से कम थी। ये मामला प्रॉपर्टी के विवाद का बताया जा रहा है। ये घटना अयोध्या में इनायत नगर थाने के बरिया निसारू गाँव में हुई। वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। इस खौफनाक घटना को अंजाम देने का आरोप पीड़िता के भांजे पर लगा है। वारदात के बाद से ही वह फरार है। खराब मौसम की वजह से चीन में 21 रनर्स की जान चली गई, जबकि एक अभी भी लापता है। स्थानीय अधिकारियों ने रविवार को कहा कि ओलावृष्टि, बर्फबारी और उसके जमने और तेज हवाओं के कारण चीन में 100 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री माउंटेन रेस में भाग ले रहे 21 लोगों की मौत हो गई। राज्य प्रसारक सीसीटीवी ने स्थानीय बचाव कमान मुख्यालय का हवाला देते हुए बताया कि एक धावक जो लापता था वहां सुबह 9:30 बजे पाया गया, लेकिन उसके सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। बाइन शहर के अधिकारी ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, उत्तर पश्चिम गासू प्रांत में बाइन शहर के पास येलो रिवर के अत्यधिक ऊंचाई वाले जंगल में आयोजित दौड़ पर अचानक खराब मौसम का साया पड़ गया। बीसीसीआई के 29 मई को होने वाली स्पेशल एजीएम में आईपीएल 2021 के बजाय 31 मैच पर फैसला हो सकता है। बोर्ड आईपीएल 2021 को पूरा करने के लिए विंडो को अंतिम रूप दे सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड दौरा समाप्त होने के बाद बोर्ड सितंबर-अक्टूबर में संयुक्त अरब अमीरात में बाकी बचे मैचों की मेजबानी करना चाहते हैं। भारत अपने इंग्लैंड दौरे की शुरुआत 18 जून से करेगा, जहां उसे न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। इसके बाद 4 अगस्त से भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेली जाएगी। बॉलीवुड एक्टर अंगद बेदी ने कोरोना को मात दे दी है। पिछले 16 दिनों से कोरोना से जूझने के बाद एक बार फिर से अंगद पत्नी नेहा धूपिया और बेटी मेहर से मिले। इस महीने की शुरुआत में अंगद बेदी भी कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया था। अब ठीक होने के बाद उन्होंने एक इमोशनल वीडियो शेयर किया है, जिसमें वहाँ अपने परिवार से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद रियल हीरो बने हुए हैं। पिछले साल से लगातार वहां लोगों की मदद के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। आम लोग ही नहीं, कई स्टार्स भी उनसे मदद की गुहार लगा चुके हैं। हाल ही में उनसे भारतीय सेना के एक कमांडिंग अफसर ने कोविड फैसिलिटी के लिए मदद मांगी। उन्होंने खत लिखकर सोनू से मदद की अपील की है। कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से लिखे पत्र में बॉलीवुड स्टार सोनू सूद से कोविड-19 फैसिलिटी के लिए उपकरण खरीदने में मदद की गुहार लगाई गई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में दलित शख्स के हाथ पैर बांधकर थाने में बेरहमी से पीटा गया। यूरिन पीने के लिए किया गया मजबूर। कांग्रेस पार्टी देश की आफतों के बीच अवसर ढूंढ रही है। भाजपा के मंत्री सीटी रवि ने कही ये बात। छत्तीसगढ़ में दवाई लेने निकले युवक को थप्पड़ जड़ने वाले जिले के कलेक्टर को हटाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मांगी माफी। दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया लॉकडाउन। अरविंद केजरीवाल बोले, तीसरी लहर की कर रहे हैं तैयारी। इस साल 60,000 विदेशी भी कर सकेंगे हज। सऊदी सरकार ने दे दी इजाजत। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।